शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, बताइएगा। दिए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, बताइएगा। तो यहाँ पर जो हस्ताक्षर है ये इसका प्रयोग एक वचन में नहीं होता है, सदैव इसका प्रयोग नहीं होता। जबकि देखिएगा, जनता का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, आकाश का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, पानी का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो बताइएगा, सदा एक वचन में किसका प्रयोग नहीं होता है? हस्ताक्षर का। किसका दोस्तों? हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में नहीं होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए, किस शब्द का प्रयोग जो है सदा एक वचन में करते हैं? चलिए आंसर बताइएगा। देखिए, सहायता शब्द का जो प्रयोग है सदा एक वचन में करते हैं। किसका? सहायता शब्द का जो प्रयोग है सदा एक वचन में इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सहायता शब्द का जो प्रयोग है सदा एक वचन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, प्रत्येक, साधु और घर। बताइए, किसका जो प्रयोग है सदा एक वचन में होता है? चलिए आंसर बताइएगा। किसका प्रयोग जो है सदा एक वचन में होता है? यहाँ पर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका दोस्तों प्रत्येक का जो प्रयोग है, किसका? प्रत्येक शब्द का जो प्रयोग है सदा एक वचन में होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, बताइएगा कौन सा जो शब्द है वो एक वचन है? प्राण, दर्शन, ऊंट और तेल। बताइएगा कौन सा जो शब्द है सदा एक वचन है, बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर तेल शब्द। कौन सा शब्द? तेल शब्द जो है सदा एक वचन में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा कौन सा शब्द इसमें से एक वचन। देखिए, हिंदी में या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। क्या दोस्तों? हिंदी में क्या होता है, या तो एक वचन होगा शब्द या तो क्या होगा, बहुवचन होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो शब्द है एक वचन है? तो यहाँ पर नदी शब्द, क्या नदी शब्द जो दोस्तों एक वचन शब्द है, क्या है? नदी शब्द जो है आपका एक वचन शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आंसू, प्राण, आकाश और दर्शन। तो आकाश शब्द क्या है? आकाश शब्द जो है एक वचन है। क्या दोस्तों? जो आकाश शब्द है वो सदा क्या है? तो वो आपका एक वचन है। क्या है? आंसू शब्द सदैव क्या है? एक वचन शब्द है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुवचन शब्द में हम क्या करना क्वेश्चन? बहुवचन शब्द से क्वेश्चन करने वाले हैं। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में जो लड़के है दोस्तों, लड़के कौन सा वचन है? बताइए। जो लड़के है, चलिए बताइए लड़के किस वचन में आएगा? चलिए बताइएगा लड़के किस वचन में आएगा, ये आपको बताना है। तो ये आएगा बहुवचन में। क्या आ जाएगा? लड़के जो है ये बहुवचन में आएगा आपका। तो इसका सी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बाह का सामान्य बहुवचन क्या है? क्या बाह का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बाह से क्या हो जाएगा दोस्तों? बाह से हो जाएगा बाहें। क्या हो जाएगा? बाह शब्द से बनेगा बाहें बनेगा। क्या बनेगा? बाह शब्द से बनेगा बाहें। इसका डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी। क्या होगा राइट आंसर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निर्विभक्ति, क्या दोस्तों? निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। चलिए बहुवचन शब्द कौन सा इसमें से आपको बताना है। तो इसमें जो बहुवचन शब्द दोस्तों आपका लड़के, क्या होगा? लड़के बहुवचन शब्द है। क्या दोस्तों आपका? देखिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक वचन बहुवचन ये आपका पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। एक वचन बहुवचन से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। क्या? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिएगा बहुवचन शब्द क्या है इसमें दोस्तों? इसमें बहुवचन शब्द आपका लड़के है। कौन है? लड़के जो शब्द है आपका बहुवचन शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहु का बहुवचन क्या है? बताइएगा बहु का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बहु का हो जाएगा बहुएं। क्या हो जाएगा? बहु का बहुवचन हो जाएगा बहुएं हो जाएगा। ए नंबर राइट होगा। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। बेल शब्द, क्या दोस्तों? बेल शब्द का बहुवचन बताइएगा। चलिए बताइएगा बेल शब्द का बहुवचन। चलिए तो बेल शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? बेलें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेल शब्द का बहुवचन हो जाएगा बेलें हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्त्री शब्द का बहुवचन। चलिए स्त्री शब्द का बहुवचन बताना है आपको। तो स्त्री शब्द का बहुवचन हो जाएगा स्त्रियां। क्या होगा स्त्री शब्द का बहुवचन? तो स्त्री शब्द का बहुवचन हो जाएगा स्त्रियां हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तो स्त्री शब्द का बहुवचन होता है स्त्रियां हो जाएगा। डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? चलिए बताइए टिड्डी शब्द का बहुवचन। चलिए बताइएगा टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। देखिए टिड्डी शब्द का जो बहुवचन है ना, क्या हो जाएगा इसका? तो टिड्डी दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिड्डी शब्द का बहुवचन हो जाता है टिड्डी दल। क्या होगा दोस्तों? टिड्डी दल। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सुधीजन। क्या? सुधीजन हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो इतने जो क्वेश्चन दोस्तों, इतने क्वेश्चन इस सेशन में अपन करते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट सेशन में कर दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। पहली बार चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बना रहे। चलिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद। हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। जो अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, किसके? यूथ पब्लिकेशन जो हिंदी बुक है उसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिएगा, जो अपन कर तत्सम तद्भव क्या करते हैं, क्या दोस्तों? तत्सम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिएगा, गधा का तत्सम रूप, चलिए बताइएगा किसका बताना है? गधा का तत्सम रूप बताना है। चलिए बताइएगा, गधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर कर दीजिएगा, गधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए, गधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए हमसे बताइएगा। तो क्या होगा? तो गधा का होगा दोस्तों आपका गर्दभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गधा का जो हो जाएगा दोस्तों गर्दभ होता है। क्या होता है गधा का? तो गधा का होता है गर्दभ। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गेहूं शब्द का तत्सम है। ये आपको बताना है कि गेहूं शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। तो गेहूं शब्द का क्या है? तत्सम पूछा है, तो इसका गेहूं का हो जाएगा आपका क्या होगा दोस्तों? तो गेहूं का हो जाएगा गोधूम हो जाएगा। क्या होगा? गेहूं का जो हो जाएगा गोधूम। क्या होगा गेहूं का? तो गेहूं का दोस्तों आपका होगा गोधूम हो जाएगा। क्या होगा गेहूं का? तो गेहूं का हो जाएगा गोधूम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों गेहूं का? तो गेहूं का हो जाएगा गोधूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोबर का तत्सम रूप। चलिए आपको बताना है कि गोबर का तत्सम रूप क्या है। चलिए आंसर कीजिएगा। सभी लोग जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, एक बार शेयर कर देंगे। क्या करेंगे? एक बार शेयर कर दीजिएगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, तत्सम शब्द तद्भव शब्द, ये आप हमारे साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर से जरूर निखारा जाएगा। देखिए गोबर का तत्सम रूप तो गोमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोबर का जो तत्सम रूप हो जाएगा आपका गोमय हो जाएगा। बी राइट आंसर। क्या राइट आंसर होने वाला है? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम बताइएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? गधा, गाय, घड़ा या ग्राहक? चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द। चलिए आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द क्या है? चलिए आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ग्राहक। ये ग्राहक जो शब्द है ना, ये आपका तत्सम शब्द है। क्या है? ग्राहक शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है। कौन शब्द है? ग्राहक। तो ग्राहक आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिएगा। किसका? घोटक का। चलिए बताइएगा, घोटक का किसका दोस्तों? घोटक का सही तद्भव शब्द चुनना है। चलिए बताइएगा, चुन के चुनाव करके बताइएगा घोटक का सही तद्भव शब्द। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, घोटक का हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा? तो घोटक का हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर दोस्तों? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम से तद्भव बनाने दोस्तों, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। देखिए पहला जो शब्द होगा तत्सम है और दूसरा तद्भव है। इसमें सही युग्म क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए राइट आंसर। देखिए घट तत्सम शब्द है, लेकिन घड़ा जो है तद्भव शब्द है। क्या है? घट जो है दोस्तों, क्या दोस्तों? घट शब्द जो है तत्सम है और घड़ा शब्द क्या है? तद्भव। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर। ये इसमें सही दोस्तों, इसमें क्या है? सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, घड़ा का तत्सम क्या होगा। चलिए बताइएगा, घड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108। क्या? क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर बताइएगा। तो घड़ा का जो तत्सम हो जाएगा घट हो जाएगा। क्या होगा? घड़ा का तत्सम हो जाएगा घट। क्या होगा दोस्तों? घड़ा का तत्सम हो जाएगा घट हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, लास्ट तक आप बने रहेंगे। देखिए तत्सम तद्भव शब्द जो है आज के बाद पूरा क्लियर हो जाने वाला। क्या हो जाएगा? आज के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तत्सम शब्द पूछा है। क्या पूछा है? बताना है कि तत्सम शब्द क्या है। बताइए, ये बताइएगा कौन सा जो शब्द है तत्सम शब्द है। देखिए जो सच है ये तो तद्भव शब्द है। पता, ये वो पत्ता, पत्ता भी तद्भव है। अनजान भी। देखिए घोटक शब्द जो है ना ये तत्सम शब्द है। कौन सा? घोटक शब्द। तो घोटक शब्द क्या दोस्तों? तो घोटक शब्द आपका क्या है? घोटक शब्द क्या दोस्तों आपका? ये आपका तत्सम शब्द है। क्या है? घोटक शब्द। तो घोटक शब्द आपका तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है। चलिए बताइएगा, संकर शब्द बताइए, संकर शब्द। चलिए बताना संकर शब्द कौन सा है इसमें से। चलिए बताइएगा, इनमें संकर शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें जो संकर शब्द है आपका चुगलखोर। क्या? चुगलखोर जो होता है संकर शब्द है इसमें से। बी राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विदेशा शब्द है चश्मा, जूता, जीभ या वायु। चलिए बताइएगा, विदेशा शब्द कौन सा है इसमें से। तो विदेशा शब्द इसमें चश्मा है। कौन सा है? चश्मा शब्द जो है विदेशज है। क्या दोस्तों?
जो चश्मा शब्द है ए में ऑप्शन में, ये आपका विदेशज शब्द है। ए राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है क्या? बताइएगा। देखिए चबूतरा जो है क्या दोस्तों, चबूतरा जो है आपका तद्भव रूप है। अब इसका तत्सम बताना है, जो इसका तत्सम बताइएगा। तो यार दोस्तों क्या हो जाएगा? चतवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतवाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? चतवाल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए आज के बाद तत्सम तद्भव शब्द इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं क्या, बहुत ज़्यादा 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। किससे? तत्सम और तद्भव शब्द से 300 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए नेक्स्ट, चतुष्पदी का तद्भव है। चतुष्पदी का तद्भव ये आपको बताना है। चलिए बताइए चतुष्पदी का तद्भव 114 नंबर क्वेश्चन। चलिए सब्सक्राइब भी कर लिया, पहली बार चैनल में आए हैं देखिएगा। 114 का क्या राइट आंसर? तो ये हो जाएगा चौपाई हो जाएगा। क्या होगा? चौपाई। चतुष्पदी का अगर तद्भव, अगर चतुष्पदी का तद्भव हो जाएगा तो चौपाई हो जाएगा। क्या? देखिए चौपाई जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, और जो चतुष्पदी है ये तत्सम है। क्या? चतुष्पदी जो है दोस्तों, चतुष्पदी जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में यह तद्भव शब्द है। बताइएगा निम्नलिखित में जैसे बताइएगा कौन जो है दोस्तों तद्भव शब्द है। चलिए आंसर बताइएगा, कौन जो है दोस्तों तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। चाम, धर्म, पर्ण, विष्णु। चलिए आंसर बताइएगा। हाँ आंसर बताना है कि निम्नलिखित में यह तद्भव शब्द है। बताइएगा कौन जो है तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाम शब्द। क्या? चाम शब्द जो दोस्तों ये तद्भव शब्द है। क्या है? चाम शब्द तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं तत्सम और तद्भव से। आज के बाद कोई भी मतलब क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। 300 प्लस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। 300 प्लस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चौकी का तत्सम शब्द। चलिए बताइएगा चौकी का किसका? चौकी का तत्सम शब्द है। चलिए आंसर कीजिएगा। तो चौकी का जो हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा चतुष्पादिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुष्पादिका हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर दोस्तों? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तत्सम शब्द क्या है? क्या क्वेश्चन? तत्सम शब्द क्या है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा तत्सम शब्द क्या है? चतवारी है, अढ़ाई है, मोर है, बैन है। चलिए बताइए तत्सम शब्द। यहाँ पर जो तत्सम शब्द है दोस्तों चतवारी। क्या? चतवारी जो है आपका यहाँ पर क्या है? तत्सम शब्द। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों तत्सम शब्द? तत्सम शब्द आपका है चतवारी। कौन सा दोस्तों? चतवारी जो शब्द है तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वचन, शलाका, तिक्त या चार। देखिएगा कौन सा जो शब्द है तत्सम नहीं है। चलिए आंसर बताइएगा। हाँ आंसर बताइए सभी लोग। देखिए तत्सम नहीं है। देखिए जो वचन जो है ना ये तत्सम है आपका। क्या? जो वचन शब्द है ना, कौन सा दोस्तों? तो जो वचन शब्द है ये तत्सम है। शलाका तत्सम है। क्या? शलाका तत्सम है। और तिक्त मित्र जो चार है ना ये तत्सम नहीं है। चार क्या है? चार एक तद्भव शब्द है। क्या है? चार एक तद्भव शब्द है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चना का तत्सम रूप। चना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? चलिए बताइए राइट आंसर। जितने भी साथी, हाँ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। चना का तत्सम रूप, चना का हो जाएगा चणक हो जाएगा। क्या? चना का जो तत्सम रूप हो जाएगा चणक। क्या होगा? चना का तत्सम रूप हो जाएगा चणक हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूरन का तत्सम शब्द। बताइएगा इसका चूरन का तत्सम शब्द आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। चूरन का तत्सम शब्द 120 का राइट आंसर बताइएगा। तो चूरन का हो जाएगा चूर्ण। क्या हो जाएगा? तो चूरन का तत्सम शब्द हो जाएगा चूर्ण हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तो चूरन का होता है चूर्ण होता है। बी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा चूर्ण। देखिए जो चूरन है, तो चूरन क्या है? तद्भव शब्द है। लेकिन ये अगर तत्सम पूछता है इसका, चूरण क्या है दोस्तों? चूरन एक तद्भव है और चूरन से बन जाएगा चूर्ण। तो चूर्ण क्या है? चूर्ण एक तत्सम शब्द है। क्या है? चूर्ण। तो चूर्ण आपका क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुल्लीक का तद्भव शब्द। इसका चुल्लीक का तद्भव शब्द बताना है आपको। तो चुल्लीक का हो जाएगा चुल्लू। क्या हो जाएगा? चूल्हा हो जाएगा। क्या? चुल्लीक का जो तद्भव शब्द हो जाएगा चूल्हा। देखिए यहाँ पर समझिए, बता दें आपको। देखिए जो चुल्लीक है ये क्या है? तो चुल्लीक है तत्सम है। क्या दोस्तों? चुल्लीक जो है तत्सम है। क्या हो जाएगा? चुल्लीक का हो जाएगा चूल्हा। क्या हो जाएगा? चुल्लीक का हो जाएगा चूल्हा। बी राइट आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? बी राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है ये आपको बताना है। क्या? निम्न में कौन सा जो शब्द है तत्सम है ये आपको बताना। चलिए बताइएगा। तो चक्र शब्द कौन सा? जो चक्र शब्द है आपका तत्सम शब्द है। क्या दोस्तों? चक्र शब्द जो है तत्सम शब्द है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर करते रहेंगे। देखिए प्रैक्टिस देखिए इसमें
तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची विलोम, इसमें समझाने वाले कुछ भी चीज़ होती है। इसमें क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चलिए बताइए, तत्सम नहीं है मतलब क्या पूछा है? वो तद्भव शब्द पूछा है, मतलब तत्सम नहीं मतलब क्या होगा? तत्सम होगा, तद्भव होगा वो। देखिए तत्सम कौन नहीं है यहाँ पर? चलिए बताइए, इसमें यहाँ पर जो तत्सम नहीं है वो चैत। क्या है? चैत, ये तद्भव शब्द है। क्या? चैत तद्भव शब्द है। जबकि ज्येष्ठ हो गया, फाल्गुन हो गया, आषाढ़, ये सभी क्या है? तो ये सभी तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते जाइएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, देखिएगा निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है इसमें, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? चलिए आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से जगह 14 है। क्या? 14 जो है तद्भव शब्द है। क्या दोस्तों? जो लिखा है आपका 14 है, 14 है। तो 14 शब्द क्या हो जाएगा? तो 14 शब्द हो जाएगा तद्भव। क्या होगा? 14 शब्द हो जाएगा आपका तद्भव हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तत्सम शब्द, तद्भव, देश शब्द, विदेश शब्द, ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा बनेगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब इसे बताना है, चूर्ण, छिद्र, ज्ञान या छत। चलिए बताइए, कौन सा जो शब्द है दोस्तों वो तद्भव शब्द है? क्या? कौन सा जो शब्द है वो तद्भव शब्द है? चलिए आंसर कीजिएगा, बताइए कौन सा शब्द जो है। हाँ, तो यहाँ पर छत जो है ना, देखिएगा जो चूर्ण है आपका, और जो छिद्र है, और जो ज्ञान है, ये सभी क्या है? तो ये सभी तत्सम शब्द है। और बाकी जो छत लिखा है, क्या? जो छत है ये आपका तद्भव शब्द है। ये राइट आंसर होगा डी नंबर। क्या पूछा है कि कौन सा तद्भव है? तो कौन सा तद्भव? छत जो लिखा है ये आपका तद्भव है। क्या? छत जो है तद्भव शब्द है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? बताइएगा, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? काया, छेद, कोयला या छत्र। चलिए आंसर कीजिए, बताइएगा। तो यहाँ पर जो क्या पूछा है? तत्सम शब्द छत्र। तो हो जाएगा जो छत्र शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। कौन सा? छत्र शब्द है आपका, ये आपका क्या है दोस्तों? तो छत्र शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। क्या दोस्तों? जो छत्र शब्द है आपका तत्सम शब्द है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? छाया, छाता, छेद या छुरी। देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा जो शब्द है तत्सम है? चलिए बताइएगा, बताइएगा कौन सा जो शब्द है तत्सम है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा राइट आंसर कि कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो यहाँ पर जो तत्सम की बात किया दोस्तों, कौन शब्द है? छाया। छाया शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करते हैं, लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो बहुत फायदा होने वाला। देखिए अगला, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। क्या? निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। प्रस्तर, जामुन, तैल, पौत्र। चलिए बताइएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका जामुन शब्द। क्या? जामुन शब्द जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? बी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा शब्द जो है तद्भव है? चलिए भाई कौन सा जो शब्द है तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए, कौन सा जो शब्द है तद्भव है? तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है दोस्तों कौन शब्द है? जीव है। ये कितने बार एग्जाम में आया है, बहुत डीएसएसबी में आ चुका है, यूपी SSSC में आ चुका है, बहुत वीडियो में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पूछा तद्भव शब्द, पूछा कि कौन सा तद्भव? देखिएगा जीव शब्द। क्या? जीव शब्द जो है ना ये आपका तद्भव शब्द है। क्या है? जीव जो है तद्भव शब्द है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? यजमान, जाड, जमुना, जांग। तद्भव पूछा, क्या पूछा? तत्सम नहीं पूछा, तद्भव। चलिए कौन सा तद्भव है? हाँ बताइए राइट। देखिए जमुना क्या हो जाएगा? जमुना जो शब्द है ना ये आपका तद्भव शब्द है। क्या दोस्तों? जो जमुना शब्द लिखा है ये आपका क्या है? तो ये आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट, जामुन का तत्सम रूप। चलिए जामुन जो तद्भव है, अब इसका तत्सम रूप बताना है। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। देखिए देखिए बताते हैं आपको हम, जो जामुन है तो जामुन क्या है? तो जामुन तत्सम रूप है। क्या है? जामुन है तद्भव रूप है। देखिएगा जो जामुन लिखा है तो ये तो है तद्भव है, तद्भव है ये। अब इसका तत्सम बताना है, तो जामुन का हो जाएगा जम्बू हो जाएगा। क्या? जम्बू जो हो जाएगा ये हो जाएगा तत्सम रूप हो जाएगा। क्या दोस्तों? जो जम्बू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये तत्सम हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा राइट आंसर? सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, क्या निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा। निम्नलिखित में तत्सम, हाँ तत्सम शब्द कौन सा? तो यहाँ पर तत्सम शब्द जीर्ण। क्या? जीर्ण जो शब्द है तब का तत्सम शब्द है। कौन सा? जीर्ण। जब देखिए दही, गयन, ये सभी क्या है? ये सभी तद्भव है। क्या है? ये सभी तद्भव शब्द है। जीर्ण जो शब्द है ना तो जीर्ण आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तद्भव शब्द है पंजर, पंचाली, पंडित या पंजीरी।
देखिएगा, तद्भव शब्द की पहचान करना है, किस करना है, तद्भव शब्द की। तो यहाँ पर तद्भव शब्द जो दोस्तों पंजीरी क्या है, पंजीरी जो शब्द है तद्भव शब्द है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पंजीरी है ना ये तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, जालक का तद्भव, चलिएगा जालक का तद्भव बताइएगा आप, क्या हो जाएगा राइट आंसर, हाँ राइट आंसर बताइएगा जालक का तद्भव। चलिए कर दीजिए इसका आंसर राइट आंसर, हाँ इसका राइट आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो जालक का जो तद्भव हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा जालक का, तो जालक का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, झरोखा, क्या हो जाएगा, जालक का हो जाएगा झरोखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्ण का तद्भव शब्द, देखिए प्रैक्टिस देखिए, तद्भव शब्द, तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम, ये क्या जो चैप्टर होते हैं, ये चैप्टर में समझाया है कुछ नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्या जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आने वाला है, क्या दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आने वाला है। देखिएगा पर्ण का तद्भव शब्द, क्या पर्ण का तद्भव शब्द आपको बताना है, 136 का राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, पत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पत्र, इसका राइट आंसर देखिए। देखिए जो पर्ण शब्द है, जो तत्सम शब्द है, क्या पर्ण आपका तत्सम है, लेकिन जो उसका पत्र हो जाएगा, उसका पर्ण का पत्र, तो ये हो जाएगा तद्भव। पत्र शब्द क्या है, तद्भव शब्द है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, पुस्तक, सात, कान या हाथी, तत्सम शब्द कौन सा है, 138 राइट आंसर कीजिएगा। तत्सम शब्द कौन है, पुस्तक है, कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है, पुस्तक तत्सम शब्द है, क्या पुस्तक तत्सम शब्द हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। अब देखिए देशज विदेशज से क्वेश्चन, किससे, देशज विदेशज से क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए बताइएगा, निम्न में कौन सा जो शब्द है विदेशी है, टिकट, मद, मयूर या वचन। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा जो शब्द है विदेशी है, राइट आंसर कीजिए, टिकट। देखिए टिकट शब्द विदेशी है, क्या है, टिकट शब्द आपका विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टकसाल का तत्सम रूप बताना है आपको, किसका, टकसाल का तत्सम रूप। चलिए आंसर कीजिएगा, टकसाल का तत्सम रूप आपको बताना है, क्या हो जाएगा, तो टकसाल का हो जाएगा आप, क्या हो जाएगा, टंकसाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, टकसाल का जो हो जाएगा तत्सम रूप टंकसाला हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा, क्या होगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन तुर्की शब्द नहीं है, बावर्ची, बेगम, डेरा या दरोगा। देखिए कौन सा जो शब्द है तुर्की शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिएगा, तो यहाँ पर डेरा शब्द जो है ना ये तुर्की शब्द नहीं है, क्या डेरा शब्द जो है ये तुर्की शब्द नहीं है, सी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए प्रैक्टिस करना है इसमें, देखिए इसमें क्या क्या करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें निखार होगी, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाओगे। देशज विदेशज तत्सम तद्भव के हम 300 प्लस क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, इतने में बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाने वाला है। देखिए देशज शब्द छांटना है, चलिए बताइएगा, हाँ और सपोर्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते रहें। देशज शब्द छांटना है, क्या करना है, देशज शब्द छांटना। तो यहाँ पर डिबिया, जो डिबिया शब्द है कौन दोस्तों, जो डिबिया शब्द है ये आपका क्या है, तो डिबिया आपका देशज शब्द है, क्या डिबिया आपका देशज शब्द हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक तत्सम शब्द बताइएगा, हाँ 4 में से एक तत्सम शब्द उसको बताना है छाट के। चलिए बताइएगा, तत्सम शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा तत्सम शब्द, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाकनी, क्या है, डाकनी शब्द जो है ना ये आपका तत्सम है, सी राइट आंसर होगा, क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तद्भव शब्द, चलिए बताइएगा तद्भव शब्द, सुर्ख, सत, ढाई, भक्त, बताइएगा तद्भव शब्द इसमें से क्या है, तो इसमें जो तद्भव शब्द है ढाई है, क्या है, जो ढाई शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है, कौन सा है, तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा शब्द जो है तद्भव है, जल, नग्न, तीर्ण, ब्रह्माद। चलिए आंसर कीजिएगा, कौन सा शब्द जो है तद्भव है। चलिए कितने साथी आंसर करें बताएंगे, देखिए सभी लोग को कमेंट में आंसर करते रहना है। तद्भव, देखिए संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए हैं उसको बोलेंगे तत्सम। ध्यान सुनिएगा, संस्कृत के शब्द जो है ज्यों का त्यों हिंदी में लिए गए उसको बोलते हैं तत्सम, और तद्भव जो संस्कृत में कुछ परिवर्तन करके लिए गए, क्या संस्कृत में कुछ परिवर्तन करके जो लिए गए हैं उसको बोलते हैं तद्भव शब्द, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे तद्भव शब्द। अब यहाँ बताना है कि तद्भव शब्द कौन है, निम्न में कौन सा जो शब्द है तद्भव है। चलिए 145 का आंसर बताइएगा, चलिए राइट आंसर बताइए 145 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी राइट आंसर, तीन। तद्भव शब्द पूछा है तो जो तीन है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है, कौन सा, जिसे क्या लिखा है तीन, ये तीन जो लिखा है तद्भव शब्द आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, तिक्त शब्द का तद्भव है, क्या तिक्त, तिक्त शब्द का तद्भव आपको बताना है, क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर तिक्त शब्द का तद्भव, तो इसका जो तद्भव हो जाएगा दोस्तों आपका तीता होता है, क्या इसका हो जाएगा तीता, तिक्त शब्द का तद्भव हो जाएगा तीता, क्या हो जाएगा तीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्वरित का तद्भव शब्द, क्या बताना है आपको, त्वरित का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, शीघ्र, तुरंत, तुरंत बताइएगा, हाँ राइट आंसर बताना है आपको, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा त्वरित मतलब होता है तुरंत होता है, अब तुरंत ये वाला भी तुरंत सही है, ये भी तुरंत सही है, मतलब बी
और सी दोनों सही है, तो डी राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा डी नंबर। क्या होगा राइट आंसर? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिए आंसर। देखिए क्वेश्चन देखिए फिर आंसर कीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? बताइए। मतलब उस शब्द को पहचानना जो तत्सम है। चलिए पहचानिएगा, उस शब्द को पहचानना है जो तत्सम शब्द है। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तस्कर, पत्ता, हाथ, अंधेरा। चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर तस्कर शब्द जो है ना वो तद्भव नहीं है। तस्कर शब्द क्या है? तस्कर शब्द है तत्सम शब्द। क्या है? तो तस्कर दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएगा डी। भाई तस्कर जो लिखा है तो ये क्या है? ये तत्सम शब्द है, मतलब तद्भव नहीं है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। तो ये ओठ शब्द, क्या ओठ शब्द जो है बताइएगा इसका कौन श्रेणी का है? ये हो जाएगा किसका है दोस्तों? ये तो ये दोस्तों तद्भव क्या है? ओठ जो है तद्भव शब्द। क्या है? ओठ तद्भव शब्द। ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तिक्त शब्द का तद्भव किसका? तिक्त। अब ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तिक्त का शब्द का तद्भव हो जाएगा तीता होता है। क्या होता है? तिक्त शब्द का होता है तीता। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा तीता। तिक्त देखिए जब भी पूछ रहा है तिक्त शब्द का तद्भव तीता। तिक्त क्या है? तत्सम। तीता क्या है? तद्भव। तो ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तडाग का तद्भव क्या है? क्या तडाग का तद्भव क्या हो जाएगा? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तालाब। ये तडाग, तडाग क्या है? तत्सम शब्द है। संस्कृत का शब्द होता है तडाग, लेकिन वही संस्कृत का परिवर्तित रूप है तालाब। क्या है? तालाब। ए नंबर। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? वानर, तेल, पीत या घोटक। बताइएगा निम्नलिखित में तद्भव शब्द। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? हाँ 152 का राइट आंसर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों तेल शब्द। कौन सा? तेल जो शब्द है ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चलिए बताइएगा नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तेल, तैल, तिल, तिल। 153 का राइट आंसर। तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा बी होगा। क्या होगा? तैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तैल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा तैल, बी होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, संकर है। देखिएगा तिलक, क्या तिलक किस प्रकार का शब्द है? चलिए आंसर कीजिएगा। तो तिलक जो शब्द दोस्तों आपका क्या है? तत्सम शब्द है। क्या तिलक जो है तत्सम शब्द है। ए नंबर होगा राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची विलोम, ये क्या है? प्रैक्टिस करने वाली चीज़। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपसे बनेगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है। गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तत्सम शब्द इसमें क्या हो जाएगा? हाँ राइट आंसर बताना है। इसमें हो जाएगा तीर्थ जो शब्द है ना तत्सम है। क्या जो तीर्थ शब्द है वो दोस्तों वो आपका तत्सम शब्द है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताना है। इनमें से कौन सा शब्द जो है देशज शब्दों की श्रेणी में आता है? चलिए बताइए देशज शब्द कौन सा? इसमें से क्या बताना है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है देशज शब्द है? तो थप्पड़। क्या थप्पड़ जो शब्द है देशज शब्द है। कौन सा? थप्पड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस करिए, आंसर करते रहिए। क्या जैसे क्वेश्चन आपको देखिए, जब भी आप पढ़ें तो पेन और पेपर साथ में रखकर पढ़ें। क्वेश्चन देखें, टिक लगाएं बी नंबर। अगर आपके अनुसार से बी है तो बी लगाएं, फिर हम बता रहे हैं तो चेक करें कि हमसे कितना बन रहा है ना। इस तरह में क्या हो जाएगा? चेक हो जाएगा, इसमें टेस्ट हो जाएगा। आप इनको टेस्ट समझ कर कीजिएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस करना आपके लिए। आप बताना देशज शब्दों की श्रेणी बताइएगा। कौन जो है देशज शब्द है? बताइएगा चार में से कौन है जो देशज शब्द है? चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द देशज है? तो देशज शब्द जो है दोस्तों कॉफ़ी। क्या कॉफ़ी शब्द जो है ना ये आपका देशज शब्द है। क्या है? कॉफ़ी शब्द जो है देशज शब्द है। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, तत्सम, विदेशज, तद्भव। खिचड़ी। चलिए बताइए राइट आंसर। तो खिचड़ी शब्द देशज है। क्या दोस्तों? खिचड़ी जो शब्द है ना ये आपका देशज शब्द है। ए राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ भी लिखा रहे खिचड़ी तो समझ जाओ ये क्या है? खिचड़ी शब्द क्या है? देशज शब्द है। जहाँ भी लिख रहा है खिचड़ी समझ जाओ कि देशज शब्द है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो इनमें से जो है हाँ राइट आंसर बताइएगा। यह है दोस्तों 10 तद्भव शब्द पूछा है। तो जो 10 लिखा है इस टाइप से बी नंबर में लिखा है ये राइट आंसर हो जाएगा 10। ये क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द है 10। बी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, विदेशज, देशज या वर्ण संकर? देखिए खिड़की, क्या खिड़की किस प्रकार का शब्द है? चलिए आंसर कर दीजिएगा। हाँ, सभी साथी जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग बताएंगे कि खिड़की जो है किस प्रकार का शब्द है। चलिए बताइए राइट आंसर। देखिए खिड़की जो शब्द है ना, ये आपका देशज शब्द है। क्या है? खिड़की जो शब्द है आपका देशज शब्द है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। खिड़की जो शब्द है, कहीं पर लिखा है खिड़की शब्द, तो समझ जाओ कि ये क्या है दोस्तों, ये देशज शब्द है, खिड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शन का तद्भव रूप। चलिए बताइए दर्शन का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? दर्शन, दर्शन, दर्श या दर्शन? बताइएगा। देखिए दर्शन जो है ना, ये तत्सम रूप है। अब दर्शन ये वाले देखिएगा, मेन है इसका लिखावट, ये जो लिखा है ये तत्सम है। अब इसका तद्भव बताना है क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा। इसका ये हो जाएगा दोस्तों, दर्शन इस प्रकार से अगर लिखा है तो उसको बोलेंगे तद्भव। क्या? अगर इस प्रकार से दर्शन लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग में जो है त्रुटिपूर्ण है? चलिए बताइएगा। यहाँ पर दही और दही, ये वाला जो क्या है त्रुटिपूर्ण। बाकी क्षीर का खीर होता है। देखिए जो क्षीर है तत्सम है, खीर तद्भव है। दुग्ध तत्सम है, दूध तद्भव है। घृत तत्सम है, घी तद्भव है। लेकिन ये दही और ये दही रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है? चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है तद्भव नहीं है, आंसर करना है आपको। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर क्या दोस्तों, दीपावली, ये तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा? दीपावली। धरती भी तद्भव है, नेवला तद्भव है, नाच तद्भव है, लेकिन दीपावली तद्भव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। क्या बोला है? अर्ध तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर दई क्या हो जाएगा? जो दई है दोस्तों अर्ध तत्सम है। क्या हो जाएगा? अर्ध तत्सम शब्द हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहे हमारे साथ। देखिएगा हिंदी ना, हिंदी का है एग्जाम में, अगर किसी भी एग्जाम में आएगा 100 में 100 आप करके आओगे। हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए बस। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान, दिवस, बाहर, जमुना। चलिए इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए बताइएगा तत्सम शब्द का चयन करना है। क्या करना है? इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो ये हो जाएगा दिवस। क्या है तत्सम शब्द? तो ये हो जाएगा दिवस जो है ना, ये तत्सम शब्द है। क्या? दिवस जो है तत्सम शब्द है। अगर दिन पूछता तो दिन आपका तद्भव शब्द हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाहिना का तत्सम रूप बताना है। चलिए बताइएगा दाहिना का तत्सम रूप दक्षिण हो जाएगा कि दक्षिण हो जाएगा कि दाहिना हो जाएगा कि दाया? चलिए बताइए, दाहिना का तत्सम रूप आपको बताना है। चलिए आंसर बताइएगा। दाहिना का तत्सम रूप हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। क्या होगा? दाहिना का तत्सम रूप हो जाएगा दक्षिण, है ना। देखिए दाहिना लिखा है तो ये दाहिना जो लिखा है ये तो है तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। दाहिना जो है तद्भव शब्द है, लेकिन कहीं पर लिखा है दक्षिण। क्या? कहीं पर लिखा है दक्षिण, तो दक्षिण जो है तत्सम शब्द है। क्या है? दक्षिण आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दीठी। क्या? दीठी का तत्सम रूप क्या है? बताइएगा। दीठी क्या दोस्तों? दीठी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? 167 का राइट आंसर। चलिए बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर दोस्तों दीठी का हो जाएगा दृष्टि। क्या हो जाएगा? दीठी का हो जाएगा दृष्टि हो जाएगा। तत्सम रूप पूछा था, तत्सम रूप, तत्सम रूप क्या हो जाएगा? दृष्टि। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, तो दृष्टि संस्कृत के शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ आंसर करते रहना सभी को, पेन और पेपर निकाल के रखिए और आंसर करते रहिए। जैसे भी क्वेश्चन आए सामने, क्या जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है, क्या जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है आप आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइएगा। करोड़, तेल, पीपल, दिवस। चलिए बताइएगा तत्सम शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है दिवस है। कौन सा है तत्सम शब्द? क्या दोस्तों? तो दिवस जो है तत्सम शब्द है। क्या? दिवस आपका तत्सम शब्द है। क्या पूछा था? ये पूछा था आपसे तत्सम शब्द है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दिवस तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देवर का तत्सम रूप। किसका? देवर का तत्सम रूप। चलिए बताइए देवर का तत्सम रूप बताना है। तो देवर का जो तत्सम रूप हो जाएगा आपका द्विवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विवर। इस टाइप से कैसे लिखेंगे? दबे बहुवचन द्विवर, ये हो जाएगा देवर का। तो ए राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? दिवस, पहरा, आंसू या रेस्तरां? देखिएगा तत्सम शब्द पहचानना है। क्या पहचानना है? तत्सम शब्द। तो यहाँ हो जाएगा दिवस। तत्सम शब्द की बात की जाए तो दिवस जो लिखा है ना, दिवस, दिवस होता है आपका तत्सम होता है। लेकिन अगर दिन लिखा होता तो दिन हो जाता तद्भव। क्या दोस्तों? देखिए जो दिवस है ना दोस्तों, तो दिवस आपका तत्सम है। दिवस क्या है? तत्सम है। लेकिन अगर लिखा होता दिन तो दिन आपका तद्भव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्दों में एक शब्द तत्सम है, उन्हें चिन्हित कीजिएगा। बताइएगा इसमें से जो है एक शब्द जो है तत्सम है उसको चिन्हित करके बताना है।
बताइए कौन सा शब्द है? तो दिन क्या है? दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम, लाश, औरत या पतलून? कौन सा जो शब्द है दोस्तों देशज शब्द, ये बताना है आपको। कौन सा जो शब्द है वो आपका देशज शब्द है? चलिए बताइएगा, बताइए राइट आंसर। कौन सा शब्द जो है देशज है? तो यहाँ पर जो देशज शब्द है दोस्तों आपका धड़ाम। क्या? धड़ाम जो शब्द है देशज शब्द है। कौन सा? कैसा लिखेंगे इसको? धड़ाम। तो धड़ाम शब्द जब भी पूछे क्या बताना है? तो ये बताना आपको देशज है। क्या ये? तो ये आपका देशज शब्द है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट, धूरी का मानक शब्द रूप लिखिए। चलिए बताइएगा, धूरी का मानक शब्द रूप। तो धूरी का मानक शब्द रूप क्या हो जाएगा? धूरी का हो जाएगा धूल। क्या हो जाएगा? धूरी का हो जाएगा आपका धूल हो जाएगा। चलिए बताइए, धूरी का मानक शब्द बताना है। चलिए आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए धूरी अगर है ना तो धूरी का हो जाएगा धूल हो जाएगा। क्या? धूरी का जो मानक शब्द हो जाएगा धूल हो जाएगा। डी राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, ढीठ शब्द का तत्सम। इसका बोला है ढीठ शब्द का तत्सम। अब ये आपको बताना है क्या हो जाएगा ढीठ शब्द का तत्सम। चलिए आंसर बताइएगा। हाँ राइट आंसर बताइए। ढीठ शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। 174 का राइट आंसर। चलिए कर दीजिए आंसर। इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होने वाला क्या होने वाला दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों धृष्ट हो जाएगा। क्या? ढीठ का होता है धृष्ट, धृष्ट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हिंदी में उतने क्वेश्चन आपको पेपर में बनने वाले और ज़्यादा बनने वाले। प्रैक्टिस करना है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अरे पर्यायवाची, विलोम, इनमें क्या प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बनेगा। आप पूछा लवण का तद्भव, लवण का तद्भव, तो लवण का तद्भव तो नून। देखिए लवण, कई लोग घर में क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं, और कई लोग नोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नून। तो लवण तो तत्सम शब्द है। क्या दोस्तों? जो लवण शब्द है, तो लवण शब्द है तत्सम, और इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? नून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा नून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तद्भव शब्द का चयन करना है। बताइएगा तद्भव शब्द, बताइएगा इनमें से कौन सा तद्भव शब्द हो जाएगा? सुर, निडर, गति या कमल? चलिए आंसर कीजिएगा। तद्भव शब्द का चयन करना है। चलिए तद्भव शब्द का चयन करके बताइएगा इनमें से कौन सा जो शब्द है तद्भव शब्द है। चलिए दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। तद्भव शब्द का चयन करके बताइएगा। तो इसमें से जो तद्भव शब्द हो जाएगा आपका निडर। कौन सा हो जाएगा? निडर शब्द जो है ना ये आपका तद्भव शब्द है। क्या? जो निडर शब्द है आपका तो तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से तद्भव शब्द है। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है तद्भव शब्द है, ये आपको बताना है। तो तद्भव शब्द इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? नखत। क्या? नखत शब्द जो है तद्भव शब्द है। क्या? नखत शब्द जो है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है दोस्तों? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कुसुम, भूसिका, वंश, ने? चलिए बताइए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है? मतलब क्या है? तद्भव शब्द है। बताइए यहाँ पर हो जाएगा नेह शब्द। कौन सा? जो नेह शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। मतलब तत्सम नहीं है। बोला कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका डी हो जाएगा। देखिए कुसुम तत्सम है, भूसिका तत्सम है, और वंश भी तत्सम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। बताइएगा ये कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए निकृष्ट, यहाँ पर जब आधा सा आ रहा है ना तो ये संस्कृत के शब्द हैं। ये सब क्या है? आधा सा आ रहा मतलब संस्कृत के शब्द ही है। तो जो निकृष्ट है, क्या दोस्तों? निकृष्ट जो है ये आपका क्या दोस्तों? तो निकृष्ट आपका क्या है? तो निकृष्ट आपका तत्सम शब्द है। क्या दोस्तों? निकृष्ट आपका तत्सम शब्द है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? नारियल शब्द का तत्सम रूप। चलिए बताइएगा क्या दोस्तों? क्या बताना है? नारियल शब्द का तत्सम रूप बताना है। चलिए बताइए नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? 180 का राइट आंसर बताइए। तो नारियल का हो जाएगा नारिकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारिकेल। लेकिन नारियल जो है देखिए दोस्तों नारियल जो है तद्भव है, लेकिन उसका तत्सम पूछेगा तो नारिकेल हो जाएगा। क्या? नारिकेल। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द पहचानना है। क्या? तत्सम शब्द पहचानना है। निद्रा, कान, मोर और बंदर। चलिए बताइए तत्सम शब्द पहचान के बताइए। चलिए बताइएगा तत्सम शब्द इसमें से पहचान के आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों निद्रा शब्द। क्या? तत्सम शब्द इसमें से होगा निद्रा। देखिए मोर जो है तद्भव है, कान भी तद्भव है, बंदर भी क्या है? बंदर भी तद्भव। निद्रा जो शब्द है ना ये तत्सम है। तो जब भी निद्रा लिखा रहे तो समझ लो क्या है? तत्सम शब्द है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा जो शब्द है तत्सम नहीं है। और अब पहले बता चुके दोस्तों, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची और विलोम, ये जो होते हैं चैप्टर, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपसे बनेगा। अब बताइए इनमें से निम्नलिखित में कौन सा जो शब्द है तत्सम नहीं है। क्या बोला है? तत्सम नहीं है। तो इसमें से क्या दोस्तों? ने शब्द, ने तत्सम नहीं है। ने शब्द क्या है? तो ने शब्द आपका तद्भव शब्द है। क्या? जो ने शब्द है यह आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? ठीक है, क्या? कौन सा जो शब्द है तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। चलिए बताइएगा। 183 का राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा पैगंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन तुर्की भाषा देखिए, बेगम तुर्की भाषा का है, बारूद भी तुर्की भाषा का है, चेचक तुर्की भाषा का है ये, लेकिन जो है दोस्तों आपका पैगंबर, ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, गमला और आलपिन किस भाषा के हैं? देखिए, गमला और आलपिन देखिए बहुत फेमस शब्द हैं। एग्जाम में देखिए यूपीसीएसए में आ चुके हैं क्वेश्चन। तो गमला और आलपिन, क्या? गमला और आलपिन जो है ना, ये किस भाषा के दोस्तों? तो ये है पुर्तगाली भाषा के। किस भाषा के दोस्तों? तो ये आपके हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। किसके हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ये हो जाएगा सी राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया? चलिए बताइएगा। राइट बताइए, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया? तो ये आपको बताना है। देखिए, अखरोट शब्द जो आया था पाश्तो से आया था। कहाँ से आया था? पाश्तो से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट, प्रैक्टिस कर जाए। तौलिया किस भाषा का शब्द है? क्या बताना आपको? तौलिया जो है किस भाषा का शब्द है? तुर्की का है, पुर्तगाली का है, हिंदी का है या उर्दू का है? तौलिया शब्द। चलिए कुछ दोस्तों देखिए, यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर ऑपरेटर में क्वेश्चन आया था। किसमें था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जो आया है यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन आ चुका है। तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो जो तौलिया दोस्तों आपका पुर्तगाली भाषा, किस भाषा का शब्द है ये? तौलिया आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होने वाला है? तो बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द कौन सा है? पूंजी, नयन, मूर्ख या शकुन? चलिए आंसर कीजिएगा। बताइए आंसर, बताइए क्या हो जाएगा? तो बताइएगा तद्भव शब्द इसमें से कौन है? तो यहाँ पर जो दोस्तों पूंजी शब्द क्या है? जो आपका पूंजी शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। क्या? पूंजी शब्द जो आपका ये आपका तद्भव शब्द है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचान के आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? प्यासा। क्या? प्यासा जो शब्द है दोस्तों, क्या शब्द दोस्तों? प्यासा जो शब्द है आपका तद्भव शब्द है। ए नंबर राइट होगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से त्रुटिपूर्ण है। क्या? तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन जो है त्रुटिपूर्ण है? बताइए। हाँ, 89 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए त्रुटिपूर्ण, देखिए त्रुटिपूर्ण कौन है? देखिए, गोमय का गोबर होता है, गोमय तत्सम है, गोबर तद्भव है। क्षीर का खीर होता है, क्षीर जो है तत्सम है, खीर तद्भव है। सपत्नी का सौत होता है, ये तत्सम है, तद्भव है। यहाँ पर पर्याय का पटरी नहीं होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। मतलब सी में क्या है? मिस्टेक है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। प्यास, प्रांगण, क्या? प्यास, प्रांगण, उद्वेग, आश्रम। बताइएगा तद्भव शब्द कौन हो जाएगा इसमें से? राइट आंसर करना है इसमें। तो इसमें जो हो जाएगा तद्भव शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्यास। क्या? प्यास जो शब्द है कौन सा दोस्तों? जो प्यास शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। क्या? प्यास शब्द जो आपका है ये आपका तद्भव शब्द। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है तद्भव है? चलिए आंसर बताइएगा। हाँ, कौन सा जो शब्द तद्भव शब्द है? चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर पंख, देखिए प्रश्न तत्सम है, लज्जा तत्सम है, शिला तत्सम है, लेकिन जो पंख शब्द है ना, कौन शब्द? जो पंख शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। कौन सा दोस्तों? जो पंख शब्द है तो ये आपका तद्भव शब्द है। कौन सा? पंख। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रिय का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? किसका? प्रिय। तो प्रिय का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रिय का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? पिया, प्रेम, प्रिया या प्यार? चलिए बताइएगा। तो प्रिय का जो तद्भव है, देखिए प्रिय शब्द जो है तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या हो जाएगा? पिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा राइट आंसर। ये तद्भव है। देखिए प्रिय शब्द तत्सम है, लेकिन पिया शब्द तद्भव है। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए पक्ष का तद्भव रूप बताइए। क्या बताना है आपको? पक्ष का तद्भव रूप बताना है। पंक्षी, पखेरु, पंख या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइएगा। या देखिए पक्ष का तद्भव, देखिए पक्ष जो है तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या हो जाएगा? पंख हो जाएगा। क्या? पक्ष तद्भव है और इसका जो देखिए पक्ष जो है तत्सम है और इसका तद्भव जो रूप है पंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंख हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में एक तद्भव शब्द है, बताइएगा। पिहक, खग, पक्षी या पंक्षी? बताइए।
निम्नलिखित शब्दों में एक तद्भव शब्द है, बिहाग, खग, पक्षी या पंछी। चलिए आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पंछी शब्द क्या दोस्तों, इसमें जो पंछी शब्द दोस्तों, तो पंछी क्या है, तो पंछी आपका तद्भव शब्द है, डी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होने वाला राइट आंसर, डी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, पक्ष, पक्षी, पतंग या पत्ता। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है तद्भव है, पक्ष, पक्षी, पतंग या पत्ता। चलिए आंसर कीजिएगा। चलिए भाई 195 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, 195 का राइट आंसर। तो इसमें तो पत्ता, देखिए तद्भव शब्द देखिए, पक्ष तत्सम है, पतंग तत्सम, पक्षी। तद्भव शब्द जो है ना पत्ता है, कौन सा है, पत्ता शब्द जो है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये है कि आप प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करेंगे, क्या जितना ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना निखार आने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द है, देखिएगा हाँ राइट आंसर बताइएगा। तद्भव शब्द कौन सा है, परख, कच्छप, संधि या पिंजर। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द तद्भव शब्द है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो परख शब्द है ना, कौन सा दोस्तों, जो परख शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। कौन सा, परख जो शब्द है आपका तद्भव शब्द है ये। इसका हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, ए नंबर, परख हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है तद्भव है, ये आपको बताना है। पंख, अक्षर, कार, आज्ञा। चलिए आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है तद्भव है। हाँ राइट आंसर बताइए, क्या बताना दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है 197। चलिए बताइएगा, तो यहाँ पर जो है दोस्तों पंख शब्द, कैसे, पंख जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। कौन सा, पंख शब्द जो है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए पत्थर का तत्सम, बताइए पत्थर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पत्थर का होता है, देखिए पत्थर जो है तद्भव शब्द है, लेकिन इसका तत्सम जो है प्रस्ता हो जाएगा। क्या, पत्थर हो जाएगा, पत्थर जो है तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम पूछेगा तो प्रस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रस्ता हो जाएगा। देखिए कौन से क्वेश्चन में थे दोस्तों हम, ये वाले क्वेश्चन में थे, हाँ ये 98। तो पत्थर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पत्थर का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा पत्थर का, तो पत्थर का हो जाएगा दोस्तों आपका प्रस्तर हो जाएगा। पत्थर तो तद्भव है तो उसका तत्सम क्या हो जाएगा, प्रस्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर, क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद राइट आंसर करना है। क्या, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको राइट आंसर करना है। देखिए तत्सम तद्भव से बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। चलिए सही युग्म को चिन्हित करना है, मतलब सही युग्म है कौन सा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सही युग्म क्या है। देखिए पत्ता तो होता है क्या, तो पत्ता तो तद्भव होता है, पत्र होता है तत्सम होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही युग्म है इसका। नेक्स्ट देखिए, देखिए पोखर का तत्सम रूप, क्या, पोखर का, देखिए पोखर का जो तत्सम रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको बता। देखिए पोखर होता है पुष्कर, क्या, पोखर का तत्सम, पोखर शब्द जो है ना तद्भव शब्द है। क्या, पोखर शब्द तद्भव शब्द है, लेकिन इसका तत्सम हो जाएगा पुष्कर, पोखर पुष्कर, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला, पनही शब्द का तत्सम रूप, किसका, पनही शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो पनही का हो जाएगा दोस्तों उपानय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपानय हो जाएगा पनही का, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा हमसे बनेगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो तत्सम है, चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है तत्सम है, ये आपको बताना है। चलिए राइट आंसर बताइएगा, कौन सा जो शब्द है तत्सम है। चलिए बताइए राइट आंसर। यहाँ पर जो है दोस्तों आपका कौन सा तत्सम है दोस्तों, प्रिय शब्द। कौन सा, प्रिय शब्द जो है ना आपका तत्सम शब्द, कौन सा, प्रिय शब्द आपका तत्सम शब्द है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए पलंग शब्द का तत्सम रूप, क्या, पलंग शब्द का तत्सम रूप। चलिए बताइएगा पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। देखिए पलंग शब्द का जो तत्सम रूप हो जाएगा आपको हम बता दें, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों पलंग शब्द का तत्सम रूप। चलिए बताइएगा, तो पलंग का हो जाएगा दोस्तों पर्यंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्यंक हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इनमें जो तत्सम शब्द की बात की जाए तो कौन सा दोस्तों, पद। क्या, जो पद शब्द है ये तत्सम है, जबकि भैंस तद्भव है, सच तद्भव है, 12 तद्भव है, तत्सम शब्द जो है पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाँव शब्द का तत्सम रूप क्या है, बताइए पाँव शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। तो पाँव शब्द का जो तत्सम रूप है दोस्तों आपका क्या है, पाद है। क्या दोस्तों, पाँव शब्द का तत्सम रूप है पाद। क्या दोस्तों, तो पाँव शब्द का जो तत्सम रूप है वो है आपका पाद शब्द है। कौन सा है, पाद हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होता होगा, राइट आंसर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जितने भी पढ़ने वाले साथी हैं सभी को बताएं इसके बारे में। जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जो अपन कर रहे थे यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्द क्या कर रहे हैं अपन, तत्सम और तद्भव शब्द कर रहे हैं, देशज विदेशज शब्द कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलिए करेंगे।
पाँव का तत्सम रूप, क्या बताना है आपको? आपको बताना है पाँव का तत्सम रूप। चलिए बताइएगा, ये सभी को बताना है पाँव का तत्सम रूप। तो पाँव का तत्सम रूप हो जाएगा क्या होगा? तो पाँच का हो जाएगा दोस्तों, तत्सम रूप हो जाएगा पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाँव का हो जाएगा पाद। क्या होगा दोस्तों? देखिए पाँव जो है, क्या दोस्तों, पाँव जो है दोस्तों ये क्या है? तो पाँव का जो हो जाएगा आपका पाद हो जाएगा। पाँव जो है तद्भव रूप है और जो पाद है तो पाद क्या है? तत्सम रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए तत्सम तद्भव देशज विदेशज का जो पर्यायवाची शब्द है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बनने वाला। देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? चलिए तो इसमें जो तत्सम शब्द अगर नहीं है, आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर परख, कौन सा शब्द? परख शब्द जो है ना, ये क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। परख शब्द क्या है? तत्सम नहीं है तो क्या है? ये तद्भव शब्द है। क्या है? ये तद्भव शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? भैया कौन सा जो शब्द है तत्सम शब्द है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चाताप। क्या? जो पश्चाताप शब्द है, क्या दोस्तों, कौन सा शब्द? पश्चाताप शब्द जो है, कौन सा? पश्चाताप। तो पश्चाताप शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पुराना का तत्सम शब्द, किसका? पुराना का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? पुराण, पुरातन, प्राचीन या पौराणिक? चलिए बताइएगा। तो पुराना का जो प्राचीन नाम हो जाएगा, पुराण भी होता है, पुराण भी होगा और पुरातन भी होगा। तो ए और बी राइट आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चलिए बताइएगा, आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पर तत्सम नहीं है कौन शब्द? देखिए नरक तत्सम है, खग तत्सम है, स्वर्ग तत्सम है, पहुनी, क्या? पहुमी जो है ना, कौन सा दोस्तों? पुहिमी शब्द जो है ना, ये तत्सम शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चलिए बताइएगा, चलिए बताइए निम्नलिखित में से, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, पुहुप, क्या? पुहुप शब्द जो है तत्सम नहीं है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? क्या? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है प्रतीत, तो दोस्तों प्रतीत शब्द जो है ना तत्सम नहीं है। कौन शब्द? प्रतीत शब्द जो है तत्सम नहीं है। तो प्रतीत कौन शब्द दोस्तों? तो जो प्रतीत शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। क्या? प्रतीत शब्द जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्या? निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है तत्सम नहीं है? बताइए। तत्सम नहीं मतलब कौन सा शब्द पूछा है? तद्भव शब्द। तो आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है तद्भव शब्द है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर जाएगा पानीप। क्या? पानीप शब्द जो है तद्भव शब्द है, मतलब ये तत्सम नहीं है। क्या? जो लिखा है आपका पानीप शब्द, कौन शब्द? पानीप शब्द। तो पानीप शब्द क्या नहीं दोस्तों? तो पानीप शब्द जो है तत्सम नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 300 क्वेश्चन करने वाले हैं आप। कितने क्वेश्चन? 300 क्वेश्चन करने वाले हैं तत्सम तद्भव देशज विदेशज के। देखिए पलंग का तत्सम शब्द बताना है। पलंग का, चलिए पलंग का तत्सम शब्द। चलिए आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, बताइए पलंग का तत्सम शब्द। चलिए बताइएगा पलंग का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो पलंग का तत्सम शब्द दोस्तों आपका पर्यंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यंक हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परिवा का, किसका दोस्तों? परिवा का तत्सम रूप बताइएगा। परिवा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो परिवा का हो जाएगा प्रतिपदा। क्या हो जाएगा? परिवा। देखिए परिवा जो है तद्भव शब्द है, अब इसका तत्सम शब्द बताना है तो परिवा का हो जाएगा प्रतिपदा। क्या हो जाएगा? तो परिवा का हो जाएगा प्रतिपदा। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिपदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों का संगत चुनना है। देखिए संगत युग्म कौन सही युग्म है? किसका? तत्सम और तद्भव का। चलिए बताइए तत्सम और तद्भव का युग्म कौन सा सही है? तो यहाँ समझिएगा। देखिए पर्यंक का जो होता है पलंग होता है, पर्यंक होता है तत्सम और पलंग होता है तद्भव। ये हो जाएगा सी राइट आंसर। क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? आग, मोती, फटफटिया या खेत? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है देशज है? चलिए आंसर कीजिएगा, कौन सा जो शब्द है देशज शब्द है? हाँ राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है, चलिए राइट आंसर कीजिएगा। देखिए फटफटिया जो है देशज शब्द। कौन दोस्तों? हमसे पूरा देशज शब्द कौन सा है? फटफटिया। कौन सा? फटफटिया जो है देशज शब्द। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा का शब्द है? ठीक है हिंदी जो है, हाँ चलिए आंसर कर दीजिएगा।
देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। तो हिंदी जो है दोस्तों आपका फारसी भाषा का है। किसका है? हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। तो कहीं भी लिखा है जैसे हिंदी, पूज्य हिंदी किसका है दोस्तों? तो आपको बताना है फारसी भाषा किसका है, फारसी भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दवा किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। क्या बताना है आपको? आपको बताना दवा जो है किस भाषा का शब्द है। चलिए बताइएगा, हाँ राइट आंसर बताइएगा, दवा किस भाषा का शब्द है। चलिए आंसर बताइए, दवा जो है किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। तो दवा आपका किसका है दोस्तों? फारसी का। किसका? हिंदी और दवा दोनों फारसी भाषा के हैं। देखिए दवा का पूछा, दवा किसका हो जाएगा? फारसी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट, दिए गए शब्द में से तत्सम बताइएगा। क्या बताना है? कौन सा जो दिए गए शब्दों में से कौन सा जो है तत्सम है। तो यहाँ पर जो तत्सम है दोस्तों आपका फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो फल है दोस्तों, क्या दोस्तों, जो फल है ये आपका क्या है? तो फल आपका तत्सम है। क्या है? फल, फल आपका तत्सम है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव। देखिए ज्येष्ठ जो शब्द है तत्सम है। क्या दोस्तों? जो ज्येष्ठ शब्द है तो ज्येष्ठ आपका तत्सम है, इसका तद्भव बताना है। चलिए बताइएगा, इसका तद्भव आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा। क्या होता है ज्येष्ठ मतलब? तो ज्येष्ठ मतलब होता है, ज्येष्ठ जो है तत्सम शब्द है, ज्येष्ठ क्या है? तत्सम है, और इसका हो जाएगा बड़ा, और ये बड़ा शब्द क्या है? तो तद्भव शब्द है। तो इसका ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तिका का तद्भव रूप। चलिए बताइएगा, हाँ राइट आंसर बताइए, वर्तिका का तद्भव रूप बताना है। तो वर्तिका का हो जाएगा तद्भव रूप हो जाएगा वाती होगा। क्या होगा? वर्तिका का होगा बाती। क्या होगा दोस्तों? तो वर्तिका का हो जाएगा आपका बाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तिका का हो जाएगा बाती। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तद्भव शब्द देखिए, अब बता देते एक बार, तत्सम मतलब होता है संस्कृत के शब्द। क्या? तत्सम मतलब होता है संस्कृत के शब्द, और संस्कृत के शब्दों में जो थोड़ी परिवर्तन करके जो शब्द हिंदी में प्रयोग करें, क्या संस्कृत में परिवर्तन करके जो प्रयोग में ला रहे हैं उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। अब देखिए बताइएगा, हाँ 222 का क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द का चयन करना है। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा तद्भव है? तो बंदर। क्या? बंदर जो दोस्तों ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? बंदर जो है ये आपका तद्भव शब्द है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। नासिक, बच्चा, ग्रीष्म या लक्ष्मी। चलिए बताइएगा, राइट आंसर बताइएगा। तद्भव शब्द को पहचान के बताना है आपको। क्या पहचानना है? तद्भव शब्द को पहचान के बताना है। चलिए आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए इसमें जो तद्भव शब्द है बच्चा, क्या बच्चा जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। क्या दोस्तों? जो बच्चा शब्द है आपका तद्भव शब्द है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। चलिए बताइए, अब इनमें से कौन सा जो शब्द है तद्भव है। तो वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए रिपीट होगा क्वेश्चन, बताइए निम्न में से कौन सा शब्द जो तत्सम है। तत्सम शब्द को पहचानना है। भ्राता हो जाएगा, कान, सब या बयार। चलिए बताइए तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? क्या तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो भ्राता। देखिए भ्राता जो है ना, देखिए भ्राता रकार की मात्रा लग रहा है, षटकोनी वाला अधस्सा रहे, इस प्रकार से चीज़ होती है, ये संस्कृत में आती है। और संस्कृत के शब्दों को ही बोलते हैं क्या? तत्सम शब्द। क्या संस्कृत के शब्द को अगर एज इट इज प्रयोग कर रहे हो तो उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट, बहन का तत्सम शब्द बताना है। चलिए बताइए बहन का तत्सम शब्द। चलिए कितने लोग बता पाते देखते हैं। बहन का तत्सम शब्द आपको बताना है। तो बहन का होता है भगिनी होता है। क्या? देखिए बहन शब्द ये तद्भव शब्द है। क्या? बहन शब्द ये तद्भव है। अब इसका तत्सम पूछा है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? भगिनी हो जाएगा। क्या? बहन ये आपका तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा भगिनी। क्या हो जाएगा इसका तत्सम? भगिनी हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभ्यंतर का तद्भव शब्द। देखिए अभ्यंतर का तद्भव बताना है, अंदर, भीतर, बाहर या गहरा। चलिए बताइएगा अभ्यंतर का, अभ्यंतर का क्या? अभ्यंतर का तद्भव शब्द। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका भीतर। अभ्यंतर मतलब होता है भीतर। क्या दोस्तों? अभ्यंतर मतलब होता है भीतर। 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा? अभ्यंतर मतलब क्या हो जाएगा? भीतर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, देखिए हाँ तत्सम तद्भव के 300 क्वेश्चन करने के बाद देखिएगा इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको पेपर में दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला देखिएगा, बताइए तद्भव शब्द इसमें से इन 4 में से आपको तद्भव शब्द बताना है कौन सा हो जाएगा। चलिए राइट आंसर बताइएगा, इन 4 में से तद्भव शब्द, हाँ इन 4 में से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? 28 का राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर करेंगे सभी लोग। इसमें हो जाएगा दोस्तों भंवरा। क्या? जो भंवरा शब्द है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है। क्या? भंवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी भाषा का बताइएगा। सिंह, सियार, बानर या मुर्गा। देखिए कौन जो है फारसी भाषा का है? मुर्गा जो शब्द है ना ये फारसी भाषा का है। किसका? जो मुर्गा शब्द होता है ये फारसी भाषा का होता है। क्या? मुर्गा शब्द जो होता है फारसी भाषा का है।
चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसका आंसर करना है सभी को। हाँ, इसका आंसर करके बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइए इसका राइट आंसर बताइएगा करके। क्या होगा? खीर, काम, मक्खन, शांति, देशज। हाँ, इनमें से कौन सा जो है देशज शब्द ये आपको बताना है। देखिएगा मक्खन शब्द जो है देशज है। क्या? जो मक्खन शब्द है ना, क्या दोस्तों, जो मक्खन शब्द है ये देशज शब्द है। क्या? मक्खन आपका देशज शब्द हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? मयूर, मील, वचन या मध्य। बताइएगा निम्न में से क्या दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? मयूर, मील, वचन या मध्य। चलिए आंसर बताइएगा, कौन सा जो शब्द है विदेशी है। चलिए राइट आंसर बताइएगा, कौन सा जो शब्द है विदेशी शब्द है। तो यहाँ पर जो दोस्तों मील शब्द, कौन सा मील शब्द जो होता है ना, ये विदेशी शब्द है। कौन सा? मील शब्द विदेशी है। बाकी सभी क्या है? मयूर, वचन और मध्य, ये सभी देशज शब्द है। क्या है? देशज। तो विदेशी कौन है दोस्तों? मील शब्द विदेशी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द। क्या? तद्भव शब्द आपको बताना कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है माथा। क्या है तद्भव शब्द? तो तद्भव शब्द आपका है माथा शब्द है। कौन सा दोस्तों? जो माथा शब्द है ये तद्भव शब्द है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। तद्भव शब्द है बताइएगा, मानव, मनई, मनुष्य, मानव। जी बताइए कौन सा जो शब्द है तद्भव शब्द है। हाँ राइट आंसर करना सभी को। तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? मनई जो है ना तद्भव शब्द है। क्या? मनई दोस्तों। क्या? मनई शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। कौन सा है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तत्सम है। हाँ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, बता दें आपको, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना निखार आने वाला है। यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा है आपसे, तो मुमुक्ष। क्या? मुमुक्ष जो शब्द है, कौन दोस्तों? मुमुक्ष। क्या? मुमुक्षु। तो मुमुक्षु जो शब्द दोस्तों तत्सम शब्द है। क्या? मुमुक्षु तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखिए, फूल का तत्सम शब्द बताइएगा। बताइए फूल का तत्सम शब्द। चलिए बताइए फूल का तत्सम शब्द। तो फूल का जो हो जाएगा तत्सम शब्द होगा पुष्प होगा। क्या? फूल का तत्सम शब्द हो जाएगा पुष्प। क्या होगा दोस्तों? तो फूल का तत्सम हो जाएगा पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? बताइएगा मक्षिका किसका तत्सम शब्द है, ये आपको बताना है। तो मक्षिका है दोस्तों मक्खी का। किसका है? मक्षिका जो है दोस्तों मक्खी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मक्खी का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माँ शब्द का तत्सम रूप बताइएगा। माँ शब्द का तत्सम, ये देखिए अब ये तो पता होनी चाहिए आपको कि माँ को बोलते हैं माता। क्या? माँ को बोलते हैं माता। अब कई लोग अम्मा भी बोलते हैं, तो ये भाई इतना अब नहीं समझ लीजिए। माँ का तत्सम रूप माता होता है। देखिए माता है तत्सम और माँ है तद्भव शब्द। क्या? माता है तत्सम और माँ है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्री का तत्सम रूप। इसका मुद्री का तत्सम रूप देखिए, मुद्री जो है ना, तो मुद्री आपका तद्भव है। क्या है? मुद्री जो शब्द है आपका तद्भव है और इसका तत्सम बताना है। चलिए बताइएगा तत्सम क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर? इसका हो जाएगा दोस्तों आपका मुद्रिका। देखिए मुद्री तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मुद्रिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा तत्सम मुद्रिका हो जाएगा। क्या होगा? मुद्रिका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्री का तत्सम रूप क्या को बताना है। तो ये तो हो चुका है, मुद्री का मुद्रिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द छांटिए। तत्सम शब्द आपको छांट के बताना है। क्या बताना है? तत्सम शब्द छांट के बताना है। तो इसमें जो तत्सम है दोस्तों मुख है। क्या है? जो मुख शब्द है। कौन शब्द दोस्तों? तो जो मुख शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। कौन सा? जो मुख शब्द है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मक्खन का तत्सम शब्द बताना है। तो मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा? माखन होगा कि मच्छर होगा कि मशक्ष कि मरक्षण? बताइएगा मक्खन का तत्सम बताना है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए मक्खन का होगा मृक्षण होगा। क्या हो जाएगा? मृक्षण हो जाएगा। ये हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अब इसका आंसर बताइएगा, इनमें से बताना है, इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा, इनमें से कौन सा जो शब्द है तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा राइट आंसर आपको करना है। क्या करना है दोस्तों? राइट आंसर करना है। चलिए बताइए राइट आंसर कीजिए। तो इसका देखिए तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव पूछा है। तो यहाँ पर जो मोती शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। देखिए अग्नि तत्सम है, घोटक तत्सम है, घट तत्सम है। बाकी मोती जो है ना ये तत्सम नहीं है। कौन शब्द? मोती शब्द जो है तत्सम नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेढक का तत्सम रूप क्या है। चलिए बताइएगा मेढक का तत्सम रूप आपको बताना है। क्या बताना है? मेढक का तत्सम रूप बताइएगा। तो मेढक का होता है मंडूक। क्या होता है मेढक का? तो मेढक का तत्सम रूप हो जाएगा मंडूक हो जाएगा। तो हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। 300 क्वेश्चन करने वाले प्रैक्टिस, तो इसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तत्सम तद्भव देशज विदेशज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताइएगा। तो कौन सा शब्द है दोस्तों यहाँ पर, मध्य, क्या जो मध्य शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इसका आंसर बताइएगा। एवं का तद्भव रूप, किसका, एवं का तद्भव रूप, एवं का होता है यूं, क्या होता है, एवं का तद्भव रूप होता है यूं होता है, क्या होता है दोस्तों, तो क्या होता है, यूं होता है एवं का। चलिए आंसर करते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है, तत्सम है, तद्भव है, योग रूढ़ है, देशी है। चलिए बताइए पंकज शब्द, चलिए बताइए पंकज शब्द क्या बताना आपको, पंकज शब्द। देखिए पंकज शब्द जो है ना ये योग रूढ़ शब्द क्या है, पंकज। देखिए जिसको विभाजित ना किया जा सके लेकिन उसका एक मीनिंग निकलता हो उसको बोलते हैं योग रूढ़। जैसे लंबोदर, लंबोदर क्या है, योग रूढ़ शब्द है लंबोदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है जापानी भाषा से लिया गया, क्या लिया गया, जापानी भाषा से लिया गया है। तो इसका आंसर बताना है आपको। जापानी भाषा से जो शब्द लिया गया है तो रिक्शा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देखिए जापानी भाषा से जो शब्द लिया गया है रिक्शा, कौन सा शब्द है, वो शब्द का नाम है रिक्शा शब्द। कौन सा शब्द दोस्तों, रिक्शा शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शब्द जो है विदेशज है, आपको बताना कौन सा जो शब्द है वो विदेशी शब्द है। देखिए रिक्शा, जूता, तेंदुआ, नव, तो यहाँ पर रिक्शा शब्द क्या है, विदेशी है। क्या दोस्तों, रिक्शा शब्द जो है ना, कौन शब्द, रिक्शा शब्द जो है ये विदेशी शब्द है। कौन सा, रिक्शा शब्द जो है आपका विदेशी शब्द है। कौन सा शब्द है, तो विदेशी शब्द है। ए नंबर राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रजनी का तद्भव रूप, चलिए बताइए रजनी का तद्भव रूप। तो रजनी का हो जाएगा रैन, क्या हो जाएगा, रजनी का तद्भव रूप जो हो जाएगा दोस्तों, क्या दोस्तों, तो रजनी का तद्भव रूप हो जाएगा दोस्तों आपका रैन हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, बताइए कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है ना देखिए तत्सम शब्द नहीं है बोला। देखिए इंद्र, इंदु जो है तत्सम है, दिनेश तत्सम है, मनोज तत्सम है। जो रात है ना ये तत्सम नहीं है। तो रात क्या है दोस्तों, रात तद्भव शब्द है, क्या, रात जो है तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं हम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आज के बाद कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। चलिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, बताइए। देशज शब्द की पहचान करना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों लोटा शब्द, कौन सा, लोटा शब्द जो है ना देशज है। तो दोस्तों जो लोटा शब्द है ये आपका देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेद का तत्सम रूप बताना है। चलिए बताइए क्या बताना आपको, वेद का तत्सम रूप बताना है। तो वेद तत्सम रूप क्या हो जाएगा, वेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेद का तत्सम रूप हो जाएगा वेत्र, क्या हो जाएगा, वेत्र हो जाएगा। इसका हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, चलिए बताइएगा। हाँ सभी को राइट आंसर करना है। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है विस्मय, क्या है, जो विस्मय शब्द है दोस्तों ये आपका तत्सम है। देखिए सांप तद्भव है, चिन्ह तद्भव है, बीड़ा तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंदर का तत्सम रूप, चलिए बताइए बंदर का तत्सम रूप। देखिए बंदर को बोलते हैं वानर, क्या बोलते हैं, बंदर को बोलते हैं वानर बोलते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सी राइट आंसर। बंदर का तत्सम रूप अगर पूछेगा तो वानर, क्या बताना है, वानर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्सम शब्द का चयन करना है, शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र या बाघ। चलिए बताइए तत्सम शब्द छांटिए कौन सा हो जाएगा। देखिए बाघ, तो दोस्तों व्याघ्र, जो व्याघ्र होता है ये तत्सम शब्द होता है। क्या, देखिए जहाँ पर जो चीज़ें ना आधा सा लिखा रहा है आधा रा लिखा रहे, ये शब्द क्या होते हैं, ये संस्कृत के शब्द है। क्या है, देखिए जो पढ़ने में कठिन लगे थोड़ी सी, क्या पढ़ने में जो थोड़े से कठिन लगते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, और जो आसान लगते हैं तद्भव शब्द होते हैं। ये चीज़ आप दिमाग पर रखिए बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, बच्चा शब्द का तत्सम रूप, चलिए बताइए बच्चा शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो वो हो जाएगा दोस्तों वत्स, क्या हो जाएगा, वत्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बच्चा को क्या बोलते हैं, वत्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। चलिए बताइएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों वर्षा। वर्षा जो है ना तत्सम शब्द है, बारात तद्भव है, हाथी तद्भव शब्द है, आंसू तद्भव शब्द है, वर्षा जो है ये आपका होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, व्याघ्र, सांप, पत्थर या नींद। चलिए बताइए तत्सम शब्द कौन सा, व्याघ्र, कौन सा, व्याघ्र शब्द, कौन सा दोस्तों, व्याघ्र जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है, कौन सा, व्याघ्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है विवाह, ईख, खीर, गिद्ध। चलिए बताइए, देखिए तत्सम शब्द है
कौन सा इसमें तत्सम शब्द है, चलिए बताइएगा। तो इसमें जो है दोस्तों आपका तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये है दोस्तों खीर। क्या, खीर जो है तत्सम शब्द आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में कौन सा जो शब्द है फारसी भाषा से लिया गया, बताइए। हिंदी में जो है कौन सा जो शब्द है फारसी भाषा लिखा गया है, बताइएगा। फारसी भाषा से लिया गया शर्म शब्द, क्या, जो ये शर्म शब्द है ये फारसी भाषा से लिया गया। कहाँ से लिया गया, फारसी भाषा से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द, अब तत्सम बताना है, क्या बताना है, तत्सम शब्द बताना है। बताइए तत्सम शब्द बताइएगा। तो तत्सम हो जाएगा यहाँ पर शिखा, क्या, शिखा जो शब्द है दोस्तों, कौन सा, शिखा शब्द, ये आपका तत्सम है। नेक्स्ट देखिए इसका तत्सम शब्द बताना है, इसमें क्या बताना है, तत्सम शब्द। चलिए बताइए, तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, शोभन। क्या हो जाएगा, जो शोभन है, क्या दोस्तों, जो शोभन है तत्सम शब्द है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सींग शब्द का तत्सम रूप। चलिए सींग का, देखिए सींग, तो सींग क्या है, सींग तद्भव शब्द है। अब इसका क्या बताना है, सींग जो है तद्भव है, तो इसका तत्सम बताइएगा। तो सींग का क्या हो जाएगा तत्सम, श्रृंग हो जाएगा। क्या होगा, सींग का हो जाएगा श्रृंग हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा शब्द तत्सम है, बताइएगा। कौन सा जो शब्द है तत्सम है आपको बताना है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है, शुश्रूषा। कौन सा, शुश्रूषा, ये वाला ए नंबर जो है ये है तत्सम शब्द, कौन सा है, तत्सम है। नेक्स्ट श्रृंगार शब्द का तत्सम। चलिए हाँ आंसर बताइएगा, टाइम दिया जा रहा है आंसर करने के लिए। चलिए आंसर कीजिए। हाँ श्रृंगार शब्द का तत्सम आपको बताना है। चलिए तो क्या हो जाएगा, श्रृंगार ही होगा, लेकिन लिखेंगे कैसे, श्रृंगार का तत्सम शब्द पूछा है, ये हो जाएगा ये वाला श्रृंगार, ये क्या होगा, सी नंबर। क्या राइट आंसर दोस्तों, सी राइट आंसर होगा। क्या, सी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, बहु, जोग, स्वसुर या ब्याह। चलिए बताइएगा कौन सा शब्द तत्सम है। चलिए आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है स्वसुर, कौन सा, स्वसुर शब्द। चलिए बताइएगा। तो देखिए स्वसुर शब्द जो है ना ये आपका तत्सम शब्द है, कौन सा, स्वसुर शब्द जो है तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, इनमें से एक शब्द देशज नहीं है, हाँ बताना है कौन सा जो शब्द है देशज नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए पान शब्द, पान शब्द विदेशी है। क्या, पान शब्द, खोखा देशज है, पेटी देशज है, सुपारी देशज है, पान देशज नहीं है, विदेशा शब्द है पान। नेक्स्ट एक शब्द वर्ण संकर कोटि का नहीं है, बताइएगा कौन सा जो शब्द है वर्ण संकर कोटि का नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइएगा। देखिए स्कूल मास्टर, देखिए वर्ण संकर रेल यात्रा है, राजमहल है, पानदान है, स्कूल मास्टर ये नहीं है आपका, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है, बताइएगा कौन सा जो है तद्भव नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए तद्भव नहीं है, यहाँ हो जाएगा दोस्तों सायम। क्या, सायम क्या दोस्तों, तो सायम आपका तत्सम है। क्या है, सायम आपका तत्सम शब्द है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों से तद्भव, क्या, दिए गए विकल्पों से तद्भव शब्द का चयन करना, संगम, विद्युत, कंकड़ या रात्रि। चलिए बताइए, बताइएगा। देखिए तद्भव शब्द का चयन करना है तो संगम, क्या हो जाएगा, संगम जो शब्द है ये आपका क्या है, संगम शब्द क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचिका का तद्भव शब्द बताना है, किसका, सूचिका का तद्भव शब्द। चलिए हाँ आंसर बताना सभी को, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए आंसर बताइएगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए सूचिका का किसका बताना है, सूचिका का, तो सूचिका क्या होता है दोस्तों, सूचना होता है। सूचिका, सूचिका क्या है, तो सूचिका आपका क्या है, सूचिका ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सूचना हो जाएगा। क्या होगा, सूचना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। चलिए बताइए तद्भव शब्द बताना है, क्या बताना है, तद्भव शब्द। तो सूरज कौन है, सूरज जो है, क्या दोस्तों, सूरज जो है आपका तद्भव शब्द है। कौन सा, तद्भव। देखिए तद्भव शब्द पूछा, सूरज जो है तद्भव शब्द है, लेकिन अगर दिनकर, दिनकर तत्सम, देखिए दिनकर तत्सम है, दिवाकर भी तत्सम है, प्रभाकर ये भी तत्सम शब्द है। देखिए संस्कृत के जो शब्द हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं जो एज इट इज हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं उसको बोलते हैं तत्सम, लेकिन जो कुछ बदलाव करके संस्कृत में कुछ बदलाव करके जो प्रयोग करते हैं उनको बोलते हैं तद्भव शब्द। अगला नेक्स्ट देखिए, सुई का तत्सम रूप। बताइए बताना है आपको, सुई का तत्सम रूप, तो सुई का तत्सम क्या हो जाएगा, सूची हो जाएगा। क्या, सूची, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थाली का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, थाली किसका,
थाली का तत्सम रूप, तो देखिए थाली का जो तत्सम रूप हो जाएगा दोस्तों आपका इस थाली हो जाएगा। ऐसा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इस थाली पढ़ेंगे, आधा सा रहेगा थाली, क्या थाली, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? चक्षु, श्रृंगार, उष्ट, दधि। कौन सा जो शब्द है तत्सम नहीं है, बताइएगा कौन सा जो शब्द है तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर श्रृंगार, देखिए श्रृंगार जो है ना ये आपका क्या है, तो ये आपका तद्भव शब्द है। इसका अगर तत्सम पूछता तो क्या होता, इस प्रकार से अगर श्रृंगार लिखा होता तो तत्सम होता, क्या इस प्रकार से अगर श्रृंगार लिखा होता तो तत्सम होता, लेकिन ये श्रृंगार क्या है, तो ये श्रृंगार आपका तद्भव है। अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जो शब्द जो है तत्सम नहीं है, तो ये आपका साई, कौन शब्द, साई शब्द। चलिए बताइए, निम्नलिखित में कौन सा जो शब्द है तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पर जो साई शब्द, कौन सा, साई शब्द, ये क्या दोस्तों, तो ये तत्सम नहीं है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। क्या करना है, तद्भव शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द हो जाएगा हंसी, कौन सा, हंसी जो है ये आपका तद्भव शब्द है। क्या दोस्तों, हंसी जो है आपका तद्भव शब्द है, डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा, किसका, हस्ती का। चलिए बताइएगा, क्या बताना दोस्तों आपका, हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा। चलिए बताइए राइट आंसर। देखिए हस्ती का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाथी। हस्ती का क्या होगा दोस्तों, देखिए हस्ती जो है तत्सम है, हस्ती जो है तत्सम है और इसका तद्भव हो जाएगा हाथी होगा। क्या होगा, हाथी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द को छांटना है, बताइए। तो इसमें तद्भव क्या हो जाएगा, हींग। क्या होगा तद्भव शब्द, इसमें जो तद्भव शब्द हो जाएगा हींग शब्द जो है, क्या है, हींग शब्द जो है तद्भव शब्द है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हस्ती जो है तत्सम है, हीरक तत्सम है, हस्त तत्सम है, हस्त हाथ होता है, क्या हस्त जो है ना, हस्त तत्सम है, लेकिन अगर हाथ बोल दिया जाए तो यह तद्भव है, क्या तद्भव है। कर्ण तत्सम है लेकिन कान तद्भव है, तो ये चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। चक्षु तत्सम है लेकिन आँख तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए हस्त का तद्भव, वही क्वेश्चन आ गया ना सामने, हस्त का तद्भव। देखिए हस्त तत्सम है, हाथ तद्भव है, ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, ए नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, बताइएगा कौन सा जो शब्द है तद्भव है, ये आपको बताना है। चलिए ऐसा बताइएगा, कौन सा जो शब्द है तद्भव है, चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है तद्भव है। चलिए आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना हाथ, क्या दोस्तों, हाथ शब्द जो है ना ये तद्भव है। देखिए अगर हस्त लिखा है तो तत्सम है, लेकिन अगर हाथ लिखा है तो ये क्या है, हाथ लिखा है तो वो तद्भव है। क्या, हाथ लिखा है तो तद्भव, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। देखिए तत्सम नहीं तो क्या पूछा, तद्भव। बताइए तद्भव कौन शब्द है। देखिए तद्भव शब्द कौन सा, देखिए हल्दी, हल्दी जो है ना ये क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। देखिए स्कंध तत्सम है, कपोज तत्सम है, ईर्ष्या तत्सम है, लेकिन हल्दी जो है ना तत्सम नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी शब्द का तत्सम बताइएगा, हल्दी शब्द का तत्सम रूप बताना है। हल्दी, हरिद्रा, हद्रिका, बताइएगा हल्दी शब्द का तत्सम रूप, 83 का राइट आंसर। तो हल्दी का हो जाएगा दोस्तों हरिद्रा। क्या हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा हल्दी का रूप। क्या होगा, हरिद्रा हो जाएगा हल्दी का, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिरण का तत्सम रूप, इसका पूछा है हिरण का तत्सम रूप। देखिए हिरण हो जाएगा हरिण, हिरण, हरिकेन, ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। चलिए बताइए, हाँ क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये बताइए। क्या बताना आपको दोस्तों, क्या राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर देखो हो जाएगा हिरण का तत्सम रूप। दोस्तों हिरण क्या है, देखिए हिरण अगर लिखा है इस प्रकार से तो हिरण, हिरण है तद्भव है, लेकिन हिरण का तत्सम पूछेगा तो हरिण हो जाएगा। क्या, हरिण हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, हरिण हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डाकघर एक निम्न शब्द है, बताइएगा डाकघर जो है कैसा शब्द है, ये आपको बताना है। तो डाकघर कैसा दोस्तों, संकर शब्द है। क्या है, डाकघर जो है संकर शब्द है, ये आपको देखिए डाकघर हो गया, रेलगाड़ी हो गया, पान वाला हो गया, ये सब क्या है, संकर शब्द है। क्या है, संकर शब्द है। तो दोस्तों तो डाकघर जो है एक प्रकार का क्या है, तो डाकघर एक है दोस्तों संकर शब्द है। कौन शब्द है डाकघर, तो डाकघर है संकर शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए अगला,
छायादार शब्द किसका उदाहरण देखिए, छायादार, डाकघर, रेलगाड़ी, ये सभी शब्द किसमें आते हैं? तो ये सभी शब्द किसमें आते हैं दोस्तों? संकर शब्द में। किसमें आते हैं ये सभी शब्द? संकर शब्द में आते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेलगाड़ी शब्द बता चुके हैं संकर शब्द में किसमें आएगा? देखिए रेलगाड़ी, रेल की गाड़ी, एक होगा देसी शब्द, एक होगा विदेशी शब्द, इस प्रकार से बनता है संकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? चलिए बताइएगा। मतलब बोल ये रहा है कि ऐसे शब्द तो उत्पन्न हो गए हैं लेकिन उनका पता नहीं चलता कि व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, ऐसे शब्द को बोलते हैं देशज शब्द। क्या? ऐसे शब्दों को बोलते हैं देशज शब्द बोलते हैं। बी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देशज शब्द वो शब्द हैं, बताइएगा देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं? बताइए, राइट आंसर बताइएगा। देशज शब्द, तो देशज शब्द कौन होते हैं? जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ हो। क्या? देखिए देशज शब्द जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ है। क्या? जिनका जन्म अपने देश में हुआ है उसको बोलते हैं देशज शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक युग्म जो है अशुद्ध है, बताइएगा कौन सा युग्म जो है शुद्ध है? देखिए ध्यान समझिएगा, सौदागर फारसी शब्द सही है, समन अंग्रेजी शब्द है, ये भी सही है। सम्मन जारी होता है ना, सरकार जारी कर। देखिए अलमारी जो है ना ये तुर्की शब्द नहीं है, तो यही तो गलत है। नेक्स्ट, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? क्या पूछा है? अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का है। किसका दोस्तों? तो अलमारी जो शब्द है, क्या जो अलमारी शब्द है ये पुर्तगाली भाषा का। क्या दोस्तों? अलमारी शब्द जो है ना पुर्तगाली भाषा का हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उर्दू किस भाषा का शब्द है? चलिए बताइएगा, उर्दू क्या बताना है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू है तुर्की भाषा का। किसका है? उर्दू जो शब्द है तुर्की भाषा का शब्द है। क्या दोस्तों? उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आएगा? चलिए बताइए, लालटेन, हाँ लालटेन शब्द किस में आएगा? देखिए लालटेन विदेशी शब्द है। क्या दोस्तों? लालटेन जो शब्द होता है विदेशी शब्द है। क्या है? विदेशी शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा दोस्तों? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लालटेन क्या है? विदेशी शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल देंगे। देखिए हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते, इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे कि कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। देखिए लाश किस भाषा का शब्द है? क्या? लाश। चलिए लाश, देखिए लाश जो है ना फारसी का नहीं है, अरबी का नहीं है, यह तुर्की भाषा का। क्या? लाश शब्द, तो लाश शब्द जो है तुर्की भाषा का शब्द है। डी राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी भाषा। क्या दोस्तों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा में विदेशी भाषा के शब्दों के अंतर्गत अरबी, फारसी, पाश्तो, तुर्की, अंग्रेजी और निम्न भाषा के शब्द प्रयुक्त हुए। बताइए। हाँ 95 का राइट आंसर। तो ये पुर्तगाली भाषा, देखिए पुर्तगाली भाषा भी प्रयोग हुए किसमें? हिंदी में। देखिए हिंदी भाषा में जो है अरबी के भी शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, पाश्तो के शब्द हैं, तुर्की के हैं, अंग्रेजी के हैं और पुर्तगाली के भी शब्द हैं। किसके हैं? पुर्तगाली के भी शब्द हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए एक युग्म अशुद्ध है। चलिए बताइएगा कौन सा युग्म जो है शुद्ध है आपको बताना है। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए लालटेन अंग्रेजी भाषा का बता चुके हैं, पंडा पुर्तगाली का है, चिड़िया संस्कृत का है, लेकिन बोतल जो है ना अंग्रेजी भाषा का नहीं है, ये गलत है। तो यही तो पूछा कि कौन शुद्ध है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेल शब्द क्या है? तो देखिए रेल शब्द जो है ना, तो रेल शब्द क्या दोस्तों आपका? तो रेल विदेशी शब्द, देखिए अंग्रेजों का लाया हुआ रेल है। रेल जो है ना अंग्रेजों का लाया हुआ है। अंग्रेज जो रेल शब्द है, तो रेल शब्द क्या है? विदेशी शब्द। क्या है? रेल शब्द क्या है? विदेशी शब्द है रेल। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंसू शब्द क्या है? आंसू शब्द क्या बताना है? आंसू शब्द जो है क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा, 298 का राइट आंसर बताना है। तो आंसू शब्द जो है ना, क्या दोस्तों? आंसू शब्द क्या है? आंसू शब्द जो है तद्भव है। क्या है? आंसू जो शब्द दोस्तों तद्भव शब्द। क्या है? तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट, कौन सा शब्द तद्भव है? चलिए बताइएगा कौन सा जो शब्द है तद्भव। ये होमवर्क में रहेगा। हाँ एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन होमवर्क में, ये होमवर्क में रहेगा, कमेंट में आंसर करना है। चलिए बताइए तो कौन सा शब्द, देखिए तद्भव शब्द आपको बताना है, तो बताइएगा इसको फिर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 300। चलिए बताइएगा, हाँ राइट आंसर बताइएगा, राइट आंसर बताएं। सुवर्ण शब्द है क्या है? बताइए सुवर्ण। क्या? सुवर्ण शब्द क्या है? तो सुवर्ण शब्द जो है दोस्तों तद्भव शब्द। क्या है? सुवर्ण शब्द जो है आपका तद्भव शब्द है। कौन शब्द है? तद्भव शब्द है सुवर्ण। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
तो तत्सम तद्भव शब्दों से जितने भी 300 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। क्या यहाँ पर कंप्लीट होते हैं? सभी दोस्तों को बताएं कि क्लास चल रही है गुरुकुल प्लस में, है ना। गुरुकुल प्लस को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। और लाइक करना जरूर है, क्योंकि लाइक करना ना भूलें, इससे मनोबल बना रहेगा, है ना। चलिए शेयर कीजिएगा।